एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 रीजनिंग के पेपर में एक टॉपिक है इनइक्वलिटीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 6 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए, यानी हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एसएससी स्टेनो के 10 तारीख के शिफ्ट में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, इसी तरह से शिफ्ट 3 में, यानी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह के हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करेंगे। मैंने इससे पहले जो है इनइक्वलिटीज़ का क्लास ली हुई है, पहले आप जाके उसको देखें। उस क्लास को देख के आप इससे बेहतर समझ पाएंगे। इस क्लास को मस्ट वॉच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 10 तारीख के एग्ज़ाम में पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि नीचे कथन दिया गया, इसके बाद 2 निष्कर्ष और ध्यानपूर्वक पढ़ना और निर्धारित करना है कि निश्चित रूप से कौन सत्य है, यानी कि सत्य की पहचान करना। तो कथन हमारा कितने दिए गए हैं? कथन हमें देखते हैं तो 2 कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष हमें 2 दिए गए और इसमें सत्य की पहचान करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो हमें निष्कर्ष से मतलब है, तो हमें निष्कर्ष में क्या मांगा जा रहा है? m और x के बीच रिलेशन को प्राप्त करना है। तो हम m से x के बीच रिलेशन को प्राप्त करने से पहले हम उसे कहाँ कैसे x तक पहुँच सकते हैं? तो m से हमें o तक आना होगा फर्स्ट में, और फिर o से x की ओर आना होगा सेकेंड। यानी पहला तो हम सीधा चलेंगे और दूसरा में हम उल्टा चलना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। ओके, फिर ओ जो है हमारा उल्टा है, तो यानी कि ओ लेस देन है एक्स। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें कौन कौन सा सिंबल मिला है। ये वाला मिला है, फिर ये मिला है, फिर ये मिला है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें ये जो है क्या ग्रुप के एक ही ग्रुप के सिंबल हैं। मैंने बताया था कि लेस, अगर इसे हम पहला ग्रुप के मानते हैं तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये आपस में एक ग्रुप के सिंबल कहलाएंगे। दूसरा ग्रुप में है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये आपस में एक तरह के ग्रुप के कहलाएंगे। लेकिन अगर इसमें हमें सबसे बड़ा को पहचान करना है, तो ग्रुप 1 में सबसे बड़ा लेस देन का ही साइन होगा, फिर दूसरा बड़ा होगा लेस देन इक्वल टू का, और तीसरा बड़ा होगा इक्वल टू का। ग्रुप दूसरे में बड़ा साइन को पहचानना है तो ग्रेटर देन का साइन बड़ा होगा, फिर दूसरा बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा बड़ा होगा इक्वल टू का साइन। तो ये सेम ग्रुप वाला है। G1 में सेम लेस देन वाला सेम ग्रुप के होते हैं, और G2 में ग्रेटर देन वाले सेम ग्रुप के होते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन के बारे में मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया गया है। इनइक्वलिटीज़ की क्लास मैंने ली है और उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है। फिलहाल देखते हैं आपको मैं समझा पाऊँ तो ठीक है। तो मैंने देखते हैं कि, और दूसरा कंडीशन था कि सेम ग्रुप वाले में सेम ग्रुप, यानी दोनों ग्रुप के अगर सिंबल अगर एक ही कंक्लूजन में आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है? नो रिलेशन। उसमें कोई भी रिलेशन हम बना नहीं सकते, इसीलिए वो गलत हो जाता है। दूसरा, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, अगर एक ही ग्रुप के सिंबल अगर एक ही कंक्लूजन में आते हैं और कंक्लूजन भी उस स्टेटमेंट से मैच करता है तो ही हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो ही वो हमारा सही होगा। इसी तरह से दूसरे वाले ग्रुप में भी
ग्रुप फर्स्ट में भी अगर सेम सिंबल आते हैं और कंक्लूजन में भी सेम होता है सिंबल, तो ही हम उसमें बड़ा छोटा को निकाल सकते हैं और हम कंक्लूजन को सही या गलत बता सकते हैं। तो पहला कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या मांगा जा रहा है। एम और एन में हमारा ये क्या है, ये दोनों साइन तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट ग्रुप का साइन है, यानी कि हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि इसमें नो रिलेशन होगा और ये आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, यानी कि एम और एक्स हमारा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, तो वाई और डब्लू के बारे में रिलेशन को देखना है, ढूंढना है। तो y से w की ओर जाना है, तो हम y से w कैसे जा सकते हैं, y से w यानी कि हम w से o तक आना होगा पहला, और फिर o से y से w जाना है ना, तो y से w, तो y पहले होगा तो o तक जाएंगे और फिर o से w की ओर आएंगे, यानी कि दूसरा। तो पहला वाला मैं फिर बताया था कि डायरेक्शन के बारे में भी मैंने बताया था कि सीधे अगर जाते हैं तो साइन में कोई भी साइन जो है चेंज नहीं होगा, और अपोजिट जाते हैं तो साइन को जो है हम स्टेटमेंट को साइन को कंक्लूजन के सामने हम पलट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला तो हमारा रिवर्स उल्टा जा रहा है, यानी कि साइन जो हमारा चेंज कर देंगे। ठीक, और फिर ओ से डब्लू की ओर जो जा रहे हैं तो हमारा साइन इस तरह का है तो सेम ही रहेगा, नो चेंज होगा। इसके बारे में मैंने डायरेक्शन के बारे में मैंने उस क्लास में बता चुके हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। और दूसरा अब जो कंडीशन होगा, जो भी हमें साइन प्राप्त हुआ है वो सेम ग्रुप के हैं, हाँ सेम ग्रुप के हैं, और फिर इसको मैच करना है कंक्लूजन के भी साइन से, तो क्या वो भी साइन सेम ग्रुप के हैं, हाँ। अब हमें रिलेशन प्राप्त करना है तो उससे पहले हम बड़ा और छोटा को प्राप्त करें, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो हमारा ये वाला बड़ा है। और जो निष्कर्ष में जो साइन है, क्या वो बड़े वाले साइन से मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है, यानी कि ये सही है। तो हमारा कौन सा सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 हमारा सही है। अगला देखते हैं 10 तारीख के शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। हमारा कथन कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन पे ध्यान देना है। कंक्लूजन हमारा मांगा जा रहा है ई से जी की ओर, ओके। तो ई से जी की ओर हमारा तो इसी स्टेटमेंट में मिल जाएगा, सेकंड वाले कथन से ई से जी हमारा इस तरफ है, तो हम सीधा ही जाना है, तो सिंबल को हम चेंज नहीं करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं क्या कि जो भी सिंबल हमें मिले हैं उसमें क्या सेम ग्रुप के हैं, तो नहीं, ये दोनों तो सेम ग्रुप के हैं लेकिन ये डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो यानी कि इसके बीच में यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये नो रिलेशन होगा और ये हमेशा गलत होगा निष्कर्ष। और यहाँ से भी हम बता सकते थे, एक बार हम यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि निष्कर्ष का जो सिंबल है वो हमारा यहाँ आके डिफरेंट हो जाता है, तो भी ये हमारा दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, से एक ग्रुप के नहीं है, तो भी हम यहाँ से बोल सकते थे कि ये नो रिलेशन होगा, और यहाँ से भी ये गलत ही होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन क्या मिला कि यानी कि ये गलत है, तो मैं यहाँ पे गलत लिख देता हूँ। दूसरा देखते हैं, तो ई सी से ई की ओर मांगा जा रहा है, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में कैसे आ सकते हैं, तो पहले तो सी आना है, तो
तो सी से बी आना है और बी से ई आना है, यानी कि उल्टा चलना है। तो साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन जो चेंज हो जाता है आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं जाके, फिर भी मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो बी से सी, यानी कि सी जो है छोटा है बी से, ओके, और फिर बी जो है बड़ा है ई से, तो यही साइन होना है। और तो हम इसका साइन को निकाल लेते हैं। तो ये है एक बार और ये है। अब हम इसे मैच करते हैं तो देखते हैं कि ये तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, एक ग्रुप के नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके बीच में नो रिलेशन ही मिलेगा, यानी कि ये फिर से गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। अब हम इसे एक बार मिटाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। तो हमारा हम कैसे आए थे, सी से बी की ओर आए थे ना, तो सी से बी ये साइन है, तो सीधा जब हम उल्टा आते हैं तो हम साइन को चेंज कर देते, देखिए डायरेक्ट चेंज कर दिए। फिर बी से ई की ओर आए तो फिर हम उल्टा ही जा रहे हैं, तो फिर जो साइन था उसे हम चेंज कर देंगे। हमें यही मिला था साइन, और हमने यहीं से कह दिया था कि ये हमारा अपोजिट ग्रुप का साइन है, तो हमारा ये नो रिलेशन होगा और ये गलत होगा। एक बार यहाँ से मैच कर सकते थे और एक बार कंक्लूजन से भी मैच करना था। तो कंक्लूजन में ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, अपोजिट ग्रुप के हो जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत मिल चुका है हमें। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या मांगा जा रहा है, जी और ए के बीच में जो रिलेशन है उसे मांगा जा रहा है। तो जी और ए, तो जी से हम कहाँ आ सकते हैं, जी से हम बी की ओर आ सकते हैं और बी से ए की ओर आ सकते हैं, तो जी से ए तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्या कि हमें यहाँ दोनों केस में क्या हो रहा है, उल्टा ही चल रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से साइन चेंज कर सकते हैं। तो इस साइन को हम चेंज करते हैं, इस साइन को भी हम चेंज करते हैं और इस साइन को भी हम चेंज करते हैं। तो जो साइन मिला है वो सभी क्या है, हमारा सेम ग्रुप का साइन है। तो अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे, बड़े वाले को। तो बड़े तो ये, बड़े वाला साइन तो ये है, और फिर एक बार हम इससे मैच करते हैं साइन, तो ये भी क्या है, हमारा सेम ही ग्रुप का साइन है। अब हम इसमें मैच करेंगे कि कंक्लूजन में जो दिया गया वो बड़े वाले साइन से मैच कर रहा है क्या, तो हाँ मैच कर रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। डी और ई के बीच में रिलेशन को ढूंढना है। तो डी से ई कैसे आ सकते हैं हम, डी से बी तक आना होगा पहला केस में, और फिर बी से ई आना होगा दूसरा केस में, और दोनों केस में क्या हमारा उल्टा ही आना होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले तो ये लेना होगा, सिंबल चेंज कर दिया, ये लेना होगा, सिंबल चेंज कर दिया, और फिर ये लेना होगा, तो सिंबल हमने चेंज कर दिया। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते थे कि हमारा सिंबल जो है दो डिफरेंट ग्रुप के सिंबल हैं आपस में, तो हमारा क्या है यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नो रिलेशन मिलेगा इसके बीच में और ये हमेशा गलत होगा। और एक बार फिर हम यहाँ से कंक्लूजन के भी सिंबल से भी मैच करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में डिफरेंट हो रहा है, ये वाला, ये और ये हमेशा डिफरेंट है, तो भी नो रिलेशन बनता और इस केस में गलत होता। तो हमारा कौन सा सत्य हो रहा है, तो हमारा सत्य हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, और यही हमें ढूंढना था। इसमें निश्चित रूप से कौन सा सत्य है, जो कि 10 दिसंबर को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो बताना कौन सा सत्य है, तो एस और पी के बीच में रिलेशन को देखना है, एस से पी की ओर आना है ना, तो एस से पी इधर आ सकते हैं, तो ये क्या हमारा रिवर्स है,
साइन को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो हमने तो पहले यहाँ पे ही देख लिया कि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट ग्रुप के साइन है, तो यानी कि ये आपस में नो रिलेशन होंगे और ये गलत ही होंगे, यानी कि ये गलत है। अगला देखते हैं भी और एस। भी से एस की ओर जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं, भी से क्यू की ओर जाना होगा फर्स्ट केस में, और फिर क्यू से एस की ओर आना होगा सेकेंड केस में। तो हम डायरेक्ट पहले केस में रिवर्स है, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इस तरफ तो सीधा ही जाना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमें सिंबल प्राप्त हुआ है वो सेम ग्रुप का है। ओके, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब हम इस निष्कर्ष से मैच करते हैं तो सिंबल हमारा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि यहाँ से हमें नो रिलेशन प्राप्त होगा, यानी कि आंसर गलत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, तो क्या हमारा भी से पी के बीच का रिलेशन को प्राप्त करना है। तो भी से पी जाते तो पहले क्यू और फिर क्यू से पी, यानी कि दोनों ही केस में हमें उल्टा ही जाना होगा। तो हमारा यहाँ पे तो ये साइन हो गया, इसके बाद इसको पलट देंगे, फिर उसके बाद इसको भी पलट देंगे, और उसके बाद इसको उल्टा ही जा रहा है तो इसको भी पलट देंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ तक तो जो है वो एक ही ग्रुप का साइन है, और इसके बाद जब निष्कर्ष से मैच करते तो ये भी सेम ग्रुप का साइन है। तो अब क्या करना है, हमें इनके बीच में सबसे बड़े वाले को ढूंढना है। तो बड़े वाले तो सेम ही सभी दिख रहे हैं, तो बड़ा ये ही है, और निष्कर्ष में जो मांगा जा रहा है क्या वो बड़े वाले से मैच कर रहा है, क्या हाँ मैच कर रहा है, यानी कि ये सही है, और ये हमारा गलत था। अगला मैच करके देख लेते हैं, एक और बचा है। एस और यू के बीच में रिलेशन को प्राप्त करना है। एस और यू कैसे हम आ सकते हैं, एस से क्यू की ओर आना होगा फर्स्ट केस में, और क्यू से यू की ओर आना होगा सेकेंड केस में, यानी कि पहला केस में तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो साइन को चेंज कर देते हैं, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस साइन को, ये तो सीधा चल रहे हैं सेकेंड वाले केस में, तो सिंबल चेंज नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं हमें जो प्राप्त हुआ है सिंबल वो तो सेम ग्रुप के हैं, लेकिन जब हम निष्कर्ष से मैच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंट ग्रुप के, यानी कि इसके बीच में नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं मिल पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत। तो हमारा कौन सा आंसर सही था, केवल और केवल सी नंबर, यानी 3 नंबर। चौथे को देखते हैं, जो कि 11 दिसंबर 2024 के शिफ्ट पहला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष से के और टी के बीच में मांगा जा रहा है। तो के और टी पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, के से एक बार आर चलेंगे और फिर आर से टी चलेंगे। तो पहला केस में सिंबल तो चेंज नहीं होगा, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप के सिंबल हैं, तो यानी कि नो रिलेशन मिल पाएगा और ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जे और टी पहुँचना है। तो जे और टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जे से आर पहले केस में और आर से टी दूसरे केस में, दोनों केस में हम सीधा ही चल रहे हैं, तो सिंबल को लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या
कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप के सिंबल हैं, यानी कि नो रिलेशन। डायरेक्ट कह सकते हैं नो रिलेशन, यानी कि ये भी गलत। पी और जे के बीच में अब हमें प्राप्त करना है पी और जे। तो पी से जे की ओर कैसे आ सकते, पहले केस में तो आर तक आना होगा, फिर आर से जे तक जाना होगा, यानी कि उल्टा। तो सिंबल को लिख लेते हैं हम, और उल्टा जा रहे हैं तो सिंबल को चेंज कर लेंगे। अब जो भी सिंबल हमें मिले हैं वो से एक ही ग्रुप के हैं, और फिर हम जब निष्कर्ष से मैच करते हैं तो वो भी एक ही ग्रुप के हैं। तो जो भी सिंबल मिले उसमें तो सब सेम ही है, तो बड़ा कोई भी मान सकते हैं, तो बड़ा ये है। और जो निष्कर्ष में दिया गया है क्या वो उस वाले बड़े से मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा था, यानी कि ये सही है। अगला भी मैच कर ही लेते हैं। हमारा आंसर तो आ चुका है। एस और के बीच में हमें प्राप्त करना है। तो एस और के कैसे आ सकते हैं, एक बार आर तक आना होगा, फिर आर से के तक आना होगा। तो इस वाले में और उल्टा आ रहा है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। इसमें भी उल्टा जा रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंबल सेम ही है, सेम ग्रुप का, लेकिन जब कंक्लूजन से मैच करते हैं, कंक्लूजन तक आते हैं तो वो अलग ग्रुप का सिंबल है, यानी कि हमारा ये नो रिलेशन मिलेगा, और यहाँ गलत ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि हमारा एकमात्र 3 नंबर ही सही था। 5वां को देखते हैं, जो कि 11 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला निष्कर्ष है क्यू और डब्ल्यू के बीच में। क्यू और डब्ल्यू के बीच में हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, तो पहले क्यू से चलना होगा एस तक, और फिर दूसरा चलना होगा एस से डब्ल्यू तक, और दोनों हम क्या चल रहे हैं, सीधा ही चल रहे हैं, तो सिंबल सारे सेम ही रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो भी सिंबल मिले हैं क्या वो सेम ही ग्रुप के हैं, नहीं। किसी को भी मैच करते हैं तो वो सेम ग्रुप के नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। अगला देखते हैं पी और भी के बीच में रिलेशन। तो पी और भी के लिए हमें क्या करना होगा, पहले केस में पी से एस की ओर आना होगा, और फिर एस से भी की ओर आना होगा, और ये हमें क्या है, सीधा ही आना होगा, तो सिंबल चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं क्या कि ये सभी सिंबल क्या है, सेम ग्रुप के हैं, और ये सिंबल दूसरे ग्रुप के हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप के हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, यानी कि यहाँ पे निष्कर्ष तो हमारा निश्चित रूप से गलत है। पी और तीसरा देखते हैं, तो पी और टी के बीच में हमें निष्कर्ष को प्राप्त करना है। पी और टी, तो पी से टी की ओर हम किस तरह से आ सकते हैं, पहले में तो पी से एस तक जो कि सीधा ही आना होगा, और फिर एस से टी हमें उल्टा जाना होगा। तो सिंबल को हम लिख लेते हैं, पहले केस का सिंबल, सेकेंड में उल्टा है तो इसे सीधा कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या है, सेम ग्रुप के सिंबल हैं, और फिर जब हम निष्कर्ष से मैच करते हो तो ये भी हमारा सेम ग्रुप का सिंबल है। तब हम इसमें बड़ा छोटा प्राप्त करते, तो बड़ा तो हमारा ये है, और मैच करते हैं किससे, निष्कर्ष वाले सिंबल को बड़े वाले से, तो हमारा सेम ही सिंबल है, तो यानी कि ये सही है। हमारा आंसर आ चुका है, फिर भी हम आगे मैच कर लेते हैं। डब्लू
आर और डब्लू के बीच का रिलेशन को देखते हैं। तो आर और डब्लू किस तरह से जा सकते हैं, पहले केस में तो आर से एस तक जा सकते हैं और फिर एस से डब्लू तक पहुंच सकते हैं। तो चूँकि हम सीधा ही चल रहे हैं तो सिंबल भी सीधा ही रहेगा। यही मिल रहा था सिंबल। तो हम क्या देखते हैं, कोई भी एक जो है हमारा अलग है, मतलब ये हमारा क्या है, आपस में अलग है। तो हमारा यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, यानी कि ये गलत ही होगा। छठा देखते हैं हम, जो कि 11 दिसंबर 2024 के शिफ्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ओके, सत्य को प्राप्त करना है। तो एम और एक्स के बीच में क्या रिलेशन, कैसे एम और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमें प्राप्त करना है। तो एम से एक्स तक हम कैसे जा सकते हैं, एम से पहले तो ओ तक जाना होगा, फिर ओ से रिवर्स आना होगा एक्स तक। तो पहले वाले केस में जो है हम सीधा जा रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा सिंबल, और सेकंड वाले केस में सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप के सिंबल आ चुके हैं, यानी कि इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा और ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या मांगा जा रहा है, W और Y मांगा जा रहा है। W और Y हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, पहले W से O तक जाना होगा और फिर O से Y तक जाना होगा। तो पहले वाले केस में देखते हैं क्या हम कि हमें उल्टा आना है, तो सिंबल को चेंज करना होगा, ठीक। और सेकंड वाले में सीधा जाना है तो सिंबल चेंज नहीं होगा। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी सिंबल हमें मिला है वो आपस में क्या है, 2 अलग अलग ग्रुप के सिंबल हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा और ये निश्चित रूप से गलत हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या थे, गलत हैं। तो यानी कि ना तो निष्कर्ष एक सत्य है और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी कि ए नंबर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन जो आए हुए थे इनइक्वलिटीज से वो 6 क्वेश्चन थे, पर शिफ्ट में के क्वेश्चन आए हुए थे और हमने उसे आसानी से सॉल्व कर लिया। इसकी अगली वीडियो जल्दी लोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अगर इस चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट प्लीज़ करें, ताकि पता चलेगा कि कौन कौन लोग देख रहे हैं। ये जो रीजनिंग की टॉपिक थे इनइक्वलिटी से क्वेश्चन थे, ऑल 6 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे हम कर लिया। इसी तरह के और भी वीडियो जो कुल 6 शिफ्ट में पूछे गए हैं वीडियो को हम बनाएंगे, इस पे अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।